यूसीसी देश की मांग है, एक देश एक कानून होना चाहिए। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना चाहता हूं, जो आकर के इतना बोलते हैं, एक बात बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबके घर में जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं पूछना चाहता हूं, आप सबका खाता तो खुला होगा ना किसी ना किसी बैंक में, उस खाते में ब्याज भी आता होगा बैंक द्वारा, आप EMI पर कुछ चीज़ें भी खरीदते होंगे, फिर तो वो भी हराम है। इस्लाम में तो भाई साहब ऋण खाना हराम है। तो ये सब लोग झूठ की राजनीति करते हैं, बरगलाने की राजनीति करते हैं। अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विशेष समुदाय के लोगों को हमारी बराबरी पर लाने के लिए बात कर रहे हैं, तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई साहब, मोदी ने इतने सालों से क्या किया? मुस्लिम 9 सालों से प्रधानमंत्री ने एक विशेष समुदाय के लोगों को क्या नहीं दिया? एक बात बताइए, क्या दिया है? मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक। एक बात बताइए, ओवैसी कह रहे हैं 3 तलाक खत्म होने के बाद और जो महिलाएं अब ओवैसी से क्या चाहती हो? भारत को जोड़ने की बात करेंगे। ओवैसी का भाई क्या बोलता है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। क्या करेंगे? ओवैसी से क्या भारत माता की जय वंदे मातरम सुनना चाहते हो? वो जिंदगी में नहीं बोलेंगे। जहां भारत को एक साथ लाने की बात होगी, वहां वो जहर उगलने का काम करेंगे। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारत एक नहीं। भारत एक नहीं है क्या? आप अभी भारत अभी एक है, और भारत को इन जो लोगों ने एक विशेष समुदाय के लोगों को दबाने का काम करा है, इस कानून से उन्हें ऊपर लाके हमारे बराबर में। अभी आप देखिए, ओवैसी जी ने बोला अल्पसंख्यक का बजट 40% घटा दिया गया। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी उनको 100% का बराबर लाना चाहते हैं, आप उनको क्यों अल्पसंख्यक बना के रख रखा है? जैन समाज के लोग इस देश में सिर्फ 1% हैं। जैन समाज के लोग इस देश में सिर्फ 1% हैं। लेकिन अगर बात करी जाती है टैक्स पे करने में, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स पे करता है तो जैन समाज के लोग करते हैं। एक बात बताइए, वो भी तो अल्पसंख्यक है ना? आप हर वक्त ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो? आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ओवैसी साहब की जेब में और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जी के जेब में हमेशा विक्टिम कार्ड रखा हुआ है। हाँ, या हमारे धर्म पे बोल दिया। ये इनको दबाने का काम क्यों करते हैं? ये क्यों बात नहीं करते? एक बात बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम भाइयों की नौकरी की बात करता है, कभी पढ़ाने की बात करता है। सुनिए, मुस्लिम तो क्या ही नहीं रहे हैं कि यूसीसी लागू मत करें, वो तो कह रहे कल ही लागू कर दीजिए। क्यों सरकार लागू नहीं कर रही है? मैडम, एक बात बताइए, इस महीने के लास्ट अभी देखिए मानसून सत्र आ रहा है, इसमें पास हो जाएगा और बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा। एक बात बताइए मेरे को, गोवा में तो इतने सालों से चल रहा है, वहाँ पर 7% की आबादी थी, 8% हो गई बढ़ करके। भाई साहब, तो कहीं भी खतरा नहीं है, सिर्फ 4-5 लोगों को खतरा है। समाजवादी पार्टी के टोटी चोर लोगों को, असदुद्दीन ओवैसी को, और भी बहुत सारे लोग जो केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को पिछले 70 साल से बेवकूफ़ बना करके वोट ले रहे थे। अब अगर हमारे एक विशेष समुदाय के लोग मेरे बराबर में आके खड़े होंगे, उनको बराबर की शिक्षा, बराबर का सब कुछ मिलेगा, वो भी एक मार्गदर्शन पर चलेंगे, एक रास्ता, एक देश एक कानून पर चलेंगे, तो इनके जो वोट बैंक की राजनीति है ना, उस पर ताला लग जाएगा। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, या इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच को लिखने से, कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं। इस बात को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 की अपनी मीटिंग में बोला था, और ये बात उन्होंने खुद कही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक विशेष समुदाय के लोगों को उनके अधिकार नहीं दिला रहे हैं। आप एक साहबानों का केस देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि उन्हें फैसला बदल दिया गया। भाई साहब, अगर आज की सरकार, मैं कहता हूँ यूसीसी देश की मांग है, और दे रहा है, और बहुत दुरुस्त है, दे रहा है और दुरुस्त है। आज अगर मुसलमान भाई, हिंदू मुस्लिम तो सबसे ज्यादा मोदी के राज में हो रहा है। मैडम, सबसे ज्यादा झगड़ा मोदी के राज में। मैडम, कहाँ झगड़ा हुआ? आप एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर का दंगा, सिर्फ कनॉट प्लेस में बम फटा, उससे पहले 26/11, ये सब किसकी सरकार में हुआ? कांग्रेस की सरकार में हुआ या बीजेपी की सरकार में हुआ? हाँ, बीजेपी की सरकार में, डंके की चोट पर बोलता हूँ, सेना का ऑपरेशन चला है ऑल आउट। 70 रुपए का आता है ऑल आउट, रात को लगाओगे सुबह तक एक भी मच्छर नहीं बचेगा। वैसे सेना का ऑपरेशन चल रहा है घाटी में ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। जो भी ये मच्छर हैं, आप रात को सोते रहोगे, सुबह टीवी का रिमोट खोलोगे, न्यूज़ चल रही होगी, सेना की मुठभेड़ जारी, 5-4 आतंकियों को ढेर करा और सीधा 72 रूट से मिलाया। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। आज का भारत कहाँ भेजता है? कौन से मैं कहाँ देश से अलग करने की बात करता हूँ? हम तो भारत के संविधान के तहत सबको बराबर लाने की बात कर रहे हैं।